संगत की ओर जय सत्संग की ओर गुरुदेव, आगे धन बढ़ो गुरुदेव महाराज। महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। हरि सोहिरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आश, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। शब्द 66 और पेज नंबर 111, 6611। वाणी सतगुरु रविदास महाराज जीवों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आइए शब्द को पढ़ते महाराज। गाई गाई अब का कहीं गाऊ, गाई गाई अब का कहे गाओ। गावन हार के निकट बताओ, गावन हार को निकट बताऊं। गाई गाई अब का कही गाऊं। जब लंग है या तन की आश्रय, तब लंग करे पुकारा। जब लंग है आ तन को आश्रय, तब लंग करे पुकारा। जब मन मिलियो आस नहीं तन की, जब मन मिलियो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा। गाई गाई अब का कही गाऊं। जब लंग नदी ना समुद्र समावे, तब लग पड़े हंकारा। जब लंग नदी ना समुद्र समावे, तब लंग बड़े अहंकारा। जब मन मिलियो राम सागर सो, जब मन मिलियो राम सागर सो, तब यह मिटी पुकारा। गाई गाई अब का कहीं गाऊं। जब लंग भक्ति मुक्ति की आशा, परम तत् सुन गावे। जब लंग भक्ति मुक्ति की आशा, परम तत् सुन गावे। जहाँ जहाँ आस धरत है या मन, जहाँ जहाँ आस धरत है या मन, तहाँ तहाँ कछु ना पावे। गाई गाई अब का कहीं गाऊं। छाड़े आस निराश परम पद, तब सुख सत कर होई। छाड़े आस निराश परम पद, तब सुख सत कर होई। कह रविदास जासु और कहत है,
कह रविदास जासु और कहत है परम तत् अब सोई। गाई गाई अब का कह गाऊं, गाई गाई कब का कहीं गाऊं। गावन हार को निकट बताऊं, गावन हार को निकट बताऊं। गाई गाई अब का कही गाऊं, गाई गाई अब का कहीं गाऊं। जपो जी सतनाम हरि, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, आज सतगुरु रविदास महाराज हमें गाने भजन गाने की विधि को बात करते हैं और वे कहते हैं कि लोग तरह तरह के भजन गाते हैं और गा गा के अपने शरीर को थका देते, अपना जन्म गवा देते। मगर हमने गाना कैसे चाहिए, भजन हम गाते महाराज कैसे गाना चाहिए। और भजन गाते गाते मनुष्य आनंदित शीतल कब होता है, आज इस बात को रविदास महाराज रखे हमारे आगे कि मनुष्य भजन गाते गाते तब शांत होता है। जैसे हम रविदास महाराज के शब्द को पढ़ते हैं, महाराज कल शब्द आया था, अब मैं हारी हो रे भाई। और रविदास महाराज ने हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कड़ी में लाते 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 यहाँ तक कमजोर कर दिए, जब हमारे सन्मुख परमात्मा को खड़े कर दिए तो हमारी बाजी पलट गई थी महाराज। ठीक ऐसे ही कि जब वो व्यक्ति जब तक गाता है तब तक गाता है महाराज, जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति न हो। और जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है वो शीतल हो जाता है, वो शांत हो जाता है और फिर उसको गाना नहीं गाना एक बराबर है महाराज। तो आज रविदास महाराज वही बात कहते हैं कि गाई गाई अब का कहीं गाऊं, गावन हार को निकट बताऊं। ठीक गुरु प्रेमियों, हर दिन हम देह की बात करते थे, मगर आज रविदास महाराज ने अवस्था की बात की है कि भजन गाते हैं हम लोग। अब स्थूल देह की अवस्था है महाराज जागृत अवस्था है। आप हो सके पेन कापी हो तो लिख भी लीजिए, जागृत अवस्था है। सूक्ष्म शरीर की अवस्था है स्वप्न अवस्था, कारण शरीर की अवस्था है सुषुप्ति अवस्था और महाकारण शरीर की अवस्था है तुरीय अवस्था। और विचित्र देह मतलब कैवल्य परमात्मा की अवस्था है उन्मनी अवस्था, जो देह से परे है महाराज, परे है। तो सद्गुरु रविदास महाराज यही बात करते आज कि मैं गाई गाई अब का कहीं गाऊं, गावन हार को निकट बताऊं। लोग दुनिया में भजन गाते हैं महाराज, पता नहीं कौन सी अवस्था में होते, जागृत अवस्था में है कि नहीं है, पकड़ के गाते हैं। रविदास मगर महाराज यहाँ पे इनकी से हट के अपनी बात रखते हैं कि प्रभु मैं भजन गाऊं, आपके गीत गाऊं, आपके गुण गाऊं, मगर कैसे गाऊं, कैसे गाऊं। और गावन हार के निकट बताऊं, और जो गावन हार है क्या मैं उसको बताऊं, उसके पास में जाके बताऊं क्या कि तुम कौन से परमात्मा के गुण गाते हो और किसके गुण गाते हो। अगर परमात्मा के गुण गाते हो महाराज वो तो उन्मनी अवस्था में है, वो उन्मनी अवस्था में, और हम गाते हैं महाराज जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में। तो फिर बात कहाँ से बनेगी, बात कहाँ से बनेगी। रविदास महाराज कहते हैं कि उन्मनी अवस्था में आने के पहले आप महाराज तुरीय अवस्था में है। तुरीय अवस्था यानी इधर बोला गया था कि सुसुप्ति अवस्था यानी भगवान श्री कृष्ण है, तुरीय अवस्था यानी माता है, मतलब भक्ति है। तुरीय अवस्था यानी भक्ति है महाराज, और सुसुप्ति अवस्था यानी आप जिसका भजन करते हो वो है, और उन्मनी अवस्था यानी एकाकार अवस्था है। रविदास महाराज ने बोले ना
घरदर बिसर गयो रविदासा उन्मनी सदा मतवारी रे, पिया रे राम रस पिया रे। देह का भास नहीं होता महाराज, क्योंकि आप जिसके गुण गाते हो वो निर्गुण है, गुणों से रहित है, और हम उसके गुणों का क्या बखान करें। मीराबाई कहती है, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो। एक लोहा पूजा कर धरी, एक जंजीर बांध धरो, पारस गुण अवगुण न देखई, कंचन खरत खरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो। वो उसके पास, वो तो उसको कोई अवगुण ही नहीं महाराज उस परमात्मा में, और निर्गुण है, मतलब गुणों से रहित है। फिर हम क्या गाए, उसका भजन कैसे गाए। तो रविदास महाराज कहते कि गावन हार के निकट बताऊं, जिसको जो गाता है उसको जाके मैं बताऊं कि दादा तू गुण किसके गाता है। आगे रविदास महाराज कहते कि जबलंग है या तन के आश्रय, तबलंग हरे ओंकारा है पुकारा। जब तक हमारे में तन की आस है महाराज, तन का आश्रय है, और तन का आश्रय होते हुए जब तक हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं किए, तो कितना भी उसकी पुकार कर लो वो सुनने वाला नहीं है, वो सुनने वाला नहीं है। कारण कि इस तन से साधन बनाइए महाराज, परमात्मा तक जाने का साधन बनाइए। हम अगर हमारा साधन नहीं बनाए और हम बड़े बड़े भजन कीर्तन सत्संग करते हैं महाराज, करते हैं, विषय कहीं जाता है हम कहीं करते हैं, गुण उसके कुछ अलग है और हम गाते अलग है। रविदास महाराज कहते इस आश्रय, इस तन का आश्रय लेके, तो तन का आश्रय लेके करते हो तब लग करे फुकार, और तब तक हम फुकार करते हैं, भजन करते हैं परमात्मा का। मगर परमात्मा इस तन से परे है महाराज, पिंड ब्रह्मांड से परे है, पिंड ब्रह्मांड से परे कारण है कि तन में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो पकड़ लेता कोई। कहे कबीर वो देश हमारा, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा। तो हम भजन कर रहे हैं, मगर हमने प्राप्ति नहीं की, तो वो भजन कैसे करे, पुकार कैसे करे, वो हमारी सुनेगा नहीं। जब लंग मिलियो आस नहीं तन की, जब मन मिलियो आस नहीं तन की। जब तक अगर हमारा मन उस मालिक से, उस परमात्मा से नहीं मिलेगा और हम तब तक तन की आस में लगे हुए महाराज, तो हमारी पुकार वो सुनेगा नहीं। कहते हैं तब का गावन हारा, तब कौन है गाने वाला, और तब किसका भजन करोगे। कबीर साहब महाराज ने एक बात और बोली महाराज, काया नगर में बोलता है कौन, कौन बोलता है, किसका भजन कौन गाता है। कि जब तक के गुरु की कृपा नहीं होगी महाराज, तब तक हम अपनी बात जिस भी अवस्था में आप परमात्मा का पुकार कर सकते हो तो बात बनेगी। मगर यहाँ रविदास महाराज कहते कि जब मन मिलियो आस नहीं तन की, जब आपका मन मिल जाए और तन की आस नहीं होना चाहिए, मतलब उन्मनी अवस्था की होना चाहिए महाराज, तन की आस नहीं होना चाहिए। जब आपका मन मिल गया, आप एकाकार हो गए परमात्मा से, और तब मन मिलने के बाद जब आपको तन का आभास न हो, तन का आभास न हो, देह का आभास न हो, तब रविदास महाराज कहते हैं तब को गावन हरा, तब कौन गाने वाला है और तब कौन किसको बताने वाला है। एकाकार हो गए महाराज। जैसे उदाहरण है, नीचे उदाहरण दिए, उदाहरण क्या है, जबलंग नदी न समुद्र समावे, तब लग बड़े ओंकारा। जैसे उदाहरण दिए जबलग नदी ना समुद्र समावे, महाराज गंगा जी में बाढ़ आती है, एक उदाहरण देते, कितने भौरे मारते हैं, कितने गंगा जी अपने अभिमान में मस्त रहती है, कितनी बड़े बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे को उखाड़ लेकर जाते, कितना बड़ा अहंकार होता है। मगर वही गंगा जी अगर समुद्र में मिल जाए तो वो उसका रूप हो जाती है, वो उसका रूप हो जाती है। और रविदास महाराज यही कहते कि जब लग नदी न समुद्र समावे, तब लग बड़े अहंकारा। जब तक नदी गंगा जी में नहीं मिल जाती, मतलब समुद्र में नहीं मिलती, तब तक उसका अभिमान तो देखो, अभिमान देखो महाराज। जैसे हम लोग पठानकोट गए, वहाँ पे कितनी गंगा जी, वहाँ की गंगा जी कैसी महाराज, यानी दिन पे दिन वो पानी ही, उसका जल का ऐसा प्रभाव है कि वो दिन पे दिन वहीं पे गहराई करके मट्टी खोद के लेके जाते किनारे की महाराज, ऐसी माटी उधर की। आप
वहां पे तो पूर्ण नहीं आया, वहां पे तो समतल नहीं हुई, दोनों पार्ट बराबर नहीं हुए, मगर जहाँ दोनों पार्ट होते वहां पे गंगा जी का घमंड तो देखो। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से नहीं मिली। और आगे रविदास महाराज यही कहते हैं कि जो समुद्र से ना मिले और जो अपने आप में मस्त रहे, कितना बड़ा अभिमान है। वैसेटिक भजन गाने वाला व्यक्ति जब तक कि परमात्मा से मिलन न हो, परमात्मा से साक्षात्कार न किया हो, तब वो तो देखो कितने बढ़ चढ़ के गाता है, कुछ भी गाता है महाराज, कुछ भी भजन करते हैं, भजन के सार से नहीं गाते। आगे रविदास महाराज कहते हैं कितना बड़ा अहंकार है। और जब लंग नदी समुद्र समावे, तबलंग बड़े अहंकारा, जब तन मिलियो राम सागर सो। और वही गंगा जी अगर समुद्र से मिल जाए तो समुद्र का रूप हो जाते। ठीक वैसे ही जब तक हम अगर राम सागर से नहीं मिलेंगे, उस परमात्मा से नहीं मिलेंगे, अगर परमात्मा से नहीं मिले महाराज, तो रविदास महाराज कहते तब यह मीठी पुकारा। और जब हम राम सागर से मिल गए, तब जो भजन करके हम परमात्मा की पुकार करते हैं, हमारी जन्म जन्म की रार मिट जाती है महाराज, मिट जाती है। क्यों मिट जाती है? क्योंकि हमारा साक्षात्कार हो गया, परमात्मा से मेल हो गया। और वही रविदास महाराज कहते हैं कि गाई गाई अब कहाँ कहीं गाओ। जब उससे हमारा मेल हो गया, एकाकार हो गया महाराज, अब बताइए ना अब क्या गाओगे, अब क्या बच गया गाने के लिए। और गावनहार के निकट बताऊं और उस गाने वाले को अगर ऐसा बताए कि दादा तो ये बंद कर और सबसे पहले अपनी परमात्मा की प्राप्ति कर, तो वो क्या बोलेगा? वो उल्टी बात बोलेगा महाराज। कब काया बताने वाला कारण कि अज्ञान वस्तु के पांव एक जगह टिके नहीं होते। ठीक वैसे ही जो भजन करते हैं महाराज, जिसको परमात्मा की प्राप्ति है नहीं होती, उनकी वाणी एक जगह टिकी नहीं होती। रविदास महाराज यही बात हमें बड़ी भांति बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं महाराज। दूसरी बात, जबलंग नदी समुद्र समाव तबलंग बड़े ओंकार। ठीक है महाराज। जबलंग भक्ति मुक्ति की आशा, परम तत्व सुन गावे। और फिर महाराज जब अगर आपको भक्ति और मुक्ति की आस है, तो भक्ति कैसे सदेगी महाराज? जब तक कि हम परम तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक हमें भक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि परम तत्व महाराज गुरु की कृपा से मिलता है, और गुरु प्रभु की कृपा से मिलता है। हरि कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, छानव वेद पुराण। तो कहने का तात्पर्य, अगर हमें भक्ति और मुक्ति की आशा लेके बैठे हैं, तो हमें परम तत्व को चिन्हना पड़ेगा। रविदास महाराज कहते हैं ना, जबलंग भक्ति मुक्ति की आशा, परम तत्व सुन गावे। परम तत्व तक सुनने, यानी परम तत्व सुनने के रूप में है महाराज, उसको गाओ। अगर उसको गाए, सुन गावे, या परम तत्व को सुन के गाइए। जब तक आपको भक्ति और मुक्ति की आशा है तो, नहीं तो फिर छोड़िए, मत गाइए। रविदास महाराज यही बात कहते हैं। भक्ति, भक्ति यानी क्या है महाराज? भक्ति है प्रेम का सागर। जब तक के मन पवित्र नहीं होगा, भक्ति रूपी महारानी गंगा परिवर्तन नहीं होगी महाराज। और भक्ति क्या है? प्रेम है। भक्ति का रूप ही प्रेम है। क्योंकि भजन गाने के लिए नम्रता चाहिए महाराज, प्रेम चाहिए। और जब तक के भक्ति नहीं होगी, मुक्ति कहाँ से मिलेगी? मुक्ति का मतलब महाराज अवगुण से छुटकारा। मुक्ति यानी किसी से, मुक्ति मिलने से मुक्त नहीं होता महाराज, ज्ञान से मुक्त होता है। मुझे आपसे मुक्ति मिल, चलो मैं पाठशाला बंद कर देते, मतलब मैं हट जाता हूँ, मतलब मुझे मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाठशाला की गूंज मुझे सुनेगी। मुक्ति मतलब है महाराज कि भक्ति में अपन खरा उतरना, भक्ति में खरा उतर के उसका अनुसरण करना, यही मुक्ति है। यानी उस दिन अपन मोक्ष की बात की थी। मोक्ष ने क्या? पूर्ण निर्वर्ती हो जाना, वैसे निर्वर्ती हो जाना यानी मुक्ति है। और मुक्त होना मतलब उस पे खरे उतर के उसमें साक्षात्कार करना, मुक्त हो गया महाराज। उस चीज से मुक्त हो गए हम। अब हमारा उसमें आने जाने वाला चक्कर नहीं रहा। नहीं तो जगत में लोग, नहीं मैं मुक्त हो गया, मुझे जरूरत नहीं परिवार संसार की, ऐसी मुक्ति नहीं है। मैं मुक्त हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है दुनिया जगत से, ऐसा नहीं है। सदगुरु रविदास महाराज के वाणी को परखिए। रविदास महाराज क्या कहते हैं?
रविदास महाराज कहते कि जबलंग भक्ति मुक्ति की आशा, जबलंग आपको भक्ति और मुक्ति की आशा है तो क्या करना पड़ेगा? परम तत्व सुन गावे, परम तत्व को सुन के गाइए, परम तत्व को जान के गाइए। और परम तत्व ही अपना निज स्वरूप है महाराज। मन मेरो सप्त स्वरूप उचारे, आदि अंत अनंत परम पद संशा सकल निवारे, मन मेरो पर सत स्वरूप विचारे। और भी कई वाणी में रविदास महाराज ने बोले, है आत्म प्रकाश सुख साचो, निरंतर निराहार कल्पित पाचो। कहने का तात्पर्य इसको गाइए, अगर यहाँ पे गाओगे तो आपका मन संतुष्ट होगा। यहाँ गाओगे, परम तत्व को गाओगे तो आपकी भक्ति और मुक्ति दोनों मिलेगी। नहीं तो भजन तो गाते महाराज, टुकड़ो जी महाराज बोले ईश्वर भजन तुम्हारा सब लोग गा रहे हैं, बिरले को पा रहा तो सबको मिला नहीं है। बिरले को पा रहा तो बहुत कोई बिरले को, जिसके पास भक्ति और मुक्ति का मार्ग मिल गया महाराज, उसको मिला है। आगे रविदास महाराज कहते जहां जहां आस धरत है यह मन, तहां तहां कुछ न पाए। और परम तत्व को छोड़ के जहां जहां भी आप आस रखते हो कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा, मंदिर में आस रखो या फिर और नाना प्रकार के जहां जहां भी आपकी इच्छा बैठती है, वहां तक अगर आपने इच्छा रखे, आशा रखे, मन को बैठा, जहां जहां आस धरत है यह मन, जहां जहां भी आप इच्छा रख सकते हो, जहां परम तत्व को छोड़ के कहीं भी इच्छा रख सकता है महाराज। रविदास महाराज ने उसकी एक जगह रख लोगे, ऐसा नहीं बोले। जहां जहां आप कहीं भी रखो, जहां जहां भी रख सकते हो, तहां तहां कुछ ना पाए, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा महाराज। देह में रखोगे नहीं मिलेगा, देह के पाटे में नहीं मिलेगा, गुण में रखोगे नहीं मिलेगा, गुणों से परे होना पड़ेगा, अवगुण में रखोगे नहीं मिलेगा। रविदास महाराज की वाणी की रचना में देखिए, रविदास महाराज के भजन की रचना देखिए, बिल्कुल टिपा टिप। आज इस भजन को, इस भजन से सभी भजन लगते महाराज हम लोग, कि जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, जहाँ जहाँ आस मतलब हमारी कई इच्छाएं होती महाराज की, भगवान मेरा ऐसा कर देना तो मैं ऐसा तेरी रामायण पाठ कर लूँगा, तो मेरा ऐसा कर देना तो मैं तेरा पूरी अमृतवाणी पढ़ के कंठस्थ कर लूँगा। ऐसी भी बहुत इच्छा रखता है मनुष्य, मगर उसका गायन हुआ, उसका भजन हुआ, ऐसा नहीं है। और तहाँ तहाँ यह कुछ कछु न पायो, वहाँ भी जहाँ जहाँ आप जिस तरह से भी विधि के माध्यम से करते हो, वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। कारण कि गाई अब का कहीं गाओ, गावन हार के निकट बताओ। रविदास महाराज कहते कि दादा तू जो गाता है, मैं तुझे आके बताता हूँ कि तू कहाँ गा, परम तत्व में गा, निज स्वरूप में गा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, पहली ही है वेद महाराज, कनक कटक जल तरंग जैसा, ऐसा अंतर मिटा पहले। जब तक ये अंतर नहीं मिटेगा तब तक आत्मा स्वरूप का भजन हम कर लेंगे, ऐसा नहीं आता महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं छाड़े आस निराश परम पद। अब रविदास महाराज कहते हैं कि जगत की छोड़ आस, जहां जहां तुम भजन करते थे उसके छोड़ दे आस, और निराश मत हो, परम पद का भजन कर, परम पद पे जाइए। कहे रविदास सुनौ रे संतो यह पद है निर्वाण, इस पद की बात कीजिए। कहे रविदास सुनौ रे संतो यह पद है निर्वाण, यह पद कोई खोजत बुझे सो है संत सुजान, सो है संत सुजान। उन्मनी अवस्था में आके भजन कीजिए महाराज, उन्मनी अवस्था में आके भजन कीजिए। उन्मनी अवस्था में आओगे तो देह का भास नहीं रहेगा, आप तन्मय होंगे, उसको बोलते हैं आनंदमय, तन्मय होना, यानी भक्ति में लीन होना, उसी का नाम है महाराज, उसी का नाम है। और जब तक के भक्ति में लीन नहीं होंगे महाराज, आपका गायन हुआ, आपका भजन खरा हुआ, ऐसा नहीं है। अगर भक्ति में लीन नहीं हुए तो, और जो भक्ति में लीन होता है महाराज, उसको देह का भास ही नहीं रहता, भास नहीं रहता। भक्ति ये नहीं है कि बड़े बड़े कारनामे करे, चमत्कार करे, उसका नाम भक्ति नहीं। भक्ति उसका नाम है कि आप कितने परम आनंद में जीते हो, और उस परम आनंद के माध्यम से आप कैसी भक्ति करते हो, कैसा आनंद पाते हो, वो आपके ऊपर में है महाराज। और उसी को बोला गया रविदास महाराज के प्रेम भक्ति कि आनंद हो, आनंद हो। और रविदास महाराज वही बता, छोड़े आस निराश परम पद,
तू आज जगत की छोड़ निराश मत हो, तुम परम पद तक जा। और परम पद तक जाने की परम पद सब सुख सत्कर हुई। और पूरे सुख एक सत्कर हो गए ना, सत्य नाम से होंगे, सत्कर होंगे, सत्कर्म से होंगे जितने भी सुख होंगे। बिल्कुल बात सही है महाराज। भुक्ति मुक्ति पाया पासी, रिद्धि सिद्धि जाचा दासी। इधर न जाइए महाराज, इधर न जाइए, परम सुख की ओर आइए। और परम सुख वही है महाराज जो भक्ति में आनंदित होता है। लवली जैसे गोपी का है गौड़न ग्वालन परमात्मा के भजन में कितने आनंदित होते हैं। दही काला में आप कोई मजा से मौज कैसे नाचते ये नहीं मालूम महाराज, मगर जो मौज में रहता है, प्रभु की मस्ती में रहता है, वो आनंद अलग है महाराज, वो आनंद अलग है। तो कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि छोड़ आस निराश परम पद, तू सगरी जगत के आस छोड़ और निराश मत हो, तू परम पद तक आ। और परम पद तक आने के बाद में तब सुख सत्कर हुई, तब जो सुख होगा मिलेगा वो सत्य सुख मिलेगा महाराज, सतनाम का सुख मिलेगा, सत्य का सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। और कहे रविदास जासु, और कहत है रविदास महाराज कहते कि उससे और कुछ कहत है, परम तत्व अब सोई। और तुम उससे और कोई सुख की बात करते हो तो वो सिर्फ परम तत्व है, उसके अलावा दूसरा नहीं। तो परम तत्व की महाराज प्राप्ति कर लेना और अपनी झंझट को मिटा लेना, यही बात है। और जो परम सुख में और परम आनंद में रहता है महाराज, उसी के अंदर में काम क्रोध लोभ मोह विकार नहीं होते। ये बात उसी को हरिभक्त, ये बात है कि क्यों उसका मन लोभ में नहीं जाता, क्यों उसका मन विकारों में नहीं जाता, क्यों वो उलझा हुआ नहीं रहता, सुलझा हुआ रहता है। क्योंकि जिसे परम पद की प्राप्ति हो गई, परमानंद की प्राप्ति हो गई, परम तत्व की प्राप्ति हो गई महाराज, वो व्यक्ति अपना स्थान बनाता है। जैसे उदाहरण है, हम उन्मनी अवस्था में आए, केवल देह है, और उसके बाद में आता है महाराज हंस। हंस क्या चुगता है? मोती का दाना। और जो मोती का दाना चुगता है महाराज, वही परम हंस से मिलता है, वही परम पद है, वही परम पद है। क्योंकि परम पद काक से हंस बना, पूरे विकारों को छोड़ के हंस बना महाराज। और हंस मोती दाना चुगता है, और मोती दाना चुगते हुए उसकी अपनी एक चाल होती है, अपनी एक निराली होनी। तो आजकल कैसा है महाराज, हंस तू तो सबलता हल्की तेरी चाल, रंग को रंग में रंग दिया खूब किया लदवाल। कहने का तात्पर्य है, अगर हमें परम पद की प्राप्ति हो रही है, हुई है, परम तत्व तक अगर हम पहुंचे महाराज, तो निर्मल मन से रहिए। निरोगी काया कैसी होती है, बोलते वैसे निरोग रहिए, मतलब विकारों से रहित रहिए, गुण दोष से परे रहिए, क्योंकि परमात्मा गुण दोष से परे है। और भजन उसका कीजिए। तो जब तक कि हम गुण दोष से परे नहीं होंगे महाराज, वो वाणी हमें मधुर नहीं लगेगी, हमारी वाणी मधुर नहीं आएगी। और जो हम भजन करेंगे वो लोगों को मधुर मीठा नहीं लगेगा। क्यों? कि आप परम आनंद में जीते हो, और जो परम आनंद में जीता है महाराज, उसका अपना एक कोई स्थान नहीं होता। उसका स्थान कैसा होता है? जैसे गंगा वहे तैसे त्याचे मन, भगवंत जान गा तया जवड़ी। वो कैसा होता है महाराज? जैसे गंगा का पानी बहता है निर्मल, वैसे वो निर्मल रहता है। जिधर गंगा का पानी बहता है उधर चलता है, जिधर परमात्मा की भक्ति का रस मिलेगा उधर ही दौड़ेगा महाराज। वो ये नहीं देखता कि वो कौन से सांप्रदाय का है, वो कौन से सांप्रदाय का, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता कि परम आनंद मुझे कहाँ मिलता है। और ऐसे आनंद में जीने के लिए महाराज, ऐसा परम आनंद का गुण दोषों से परे होके जो भजन है महाराज, उस भजन को गाने के लिए परम तत्व में आकर के आप परम आनंद में जिए और परमात्मा का भजन कीजिए महाराज, जरूर कल्याण होगा। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय, सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती क्षमा करोगे। हरी हरी हरी।